हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं आपके लिए एंड कहाँ तक आप लोग आ चुके हैं। क्या यूनिवर्स अब नए रास्ते खोल रहे हैं आपके लिए। 12-12 का पोर्टल आ रहा है, तो 11-11 के पोर्टल पे से लेकर अब तक कुछ चीज़ें नई मिली हैं आपको, बट साथ ही साथ में कुछ चीज़ें ली भी गई हैं। तो जो आपको मिली हैं वो अभी अब तक आपको दिखाई नहीं दी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये दिखा कि मुझसे क्या छीना जा रहा है। एंड एक मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपका डीएनए एसेंशन हो रहा है, तो आप अपग्रेड कर रहे हैं वेरी फास्ट। आपकी बॉडी में स्पिरिचुअल चेंजेस जो आ रहे हैं वो काफ़ी फास्ट स्पीड से आ रहे हैं। एंड उसकी वजह से आपको थोड़ा सा बेचैनी हो रही है काफ़ी लंबे समय से। एंड ऐसा सा हो रहा है कि 2 दिन ठीक हो जाते हो, फिर 5 दिन फिर वही बुरा हाल रहता है, फिर 2 दिन फिर ठीक रहते हैं, फिर 5 दिन। तो ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एंड स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो आप लोग, एक डिवाइन सोल हो। एंड बहुत लंबे लंबे टॉर्चर्स सहे हैं आपने, तो वो जो टॉर्चर्स का टाइम तो अब नहीं है, टॉर्चर नहीं हो रहे हैं आपके साथ में। बट अब खुद से ही आपकी बॉडी खुद से ही फाइट कर रही है, क्योंकि जो डीएनए में आपके फीड हो चुकी थी चीज़ें अब उनके रिलीज़ होने का समय आ रहा है, जो कि बड़ी फास्ट स्पीड से निकल रहे हैं। क्योंकि आपको 12-12 के पोर्टल पे जो मैनिफेस्टेशन 11-11 पोर्टल पे हुई हैं वो अब आपको मिलने जा रही हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें छूट भी रही हैं। एंड हो सकता है कि किसी को अपना जो ट्विन फ्लेम था उसका कंफर्मेशन नहीं था अभी तक, कौन मेरा रियल ट्विन फ्लेम है, या अभी तक आप काफ़ी लंबे समय से किसी को और को सोच रहे थे। तो हो सकता है अब आपको अपने रियल ट्विन के बारे में जानने को मिले। एंड वो बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब मैच्योर इंसान दिखाई दे रहे हैं। तो जो जिनके अभी ट्विन आ रहे हैं वो काफ़ी एज में बहुत बड़े हैं आप आपसे। 15 से 20 साल का एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड ही इज़ मैरिड। एंड आपकी शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपका दोनों तरफ से है चांसेस। तो जिन डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने ऊपर काम कर लिया है, स्पिरिचुअली ग्रो कर लिया अपने आप को, नाउ फाइनली दे आर स्टेबलाइजेशन का उनका प्रोसेस हो रहा है कंप्लीट। तो अब आपकी बात आपके ट्विन फ्लेम से हो सकता है कि यूनिवर्स अब आपको आपके रियल ट्विन फ्लेम से मिला सकते हैं। तो गेट रेडी। एंड मिले हुए हो आप उनसे, अवेकनिंग तो आपके उन्हीं के थ्रू हुई है। ऐसा कोई नया पर्सन नहीं है कि बिल्कुल ही कोई नया इंसान टपकेगा। बट वो इंसान हो सकते हैं जिनको आप कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इंसान मेरा ट्विन हो सकता है। तो कुछ ऐसी सी वाइब आ रही है आपके लिए। एंड कुछ एक पहले मैं डाउनलोडिंग्स बता देती हूँ, मुझे 2-3 दिन से डाउनलोडिंग आ रही है। तो जो किसी के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बच्चा मतलब कि है। और मेल फिगर मुझे ज़्यादा लग रही है, कोई लड़का है। आप उसके 2-3-4 फ्रेंड्स हो सकते हैं। 20 कुछ एज ग्रुप 21 से 23 तक का कुछ एज ग्रुप है, 20 हो सकता है, 19 हो सकता है। तो आपके जो बच्चे हैं आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कुछ गलत चीज़ों में उतर चुके हैं, कुछ नशे वगैरह करना एंड इलीगल एक्टिविटीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपके ऊपर कुछ पुलिस केस भी हो सकता है। तो आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। अपने बच्चों से बात करो, वो कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, थोड़ा सा देखना, कहाँ निगरानी रखनी है उनकी। एंड हो सकता है कि वो ना कुछ शॉर्ट टर्म मनी के चक्कर में फंस रहे हैं, कि मतलब जल्द कुछ पैसा लगाए और उससे डबल रिटर्न मिलेगा, ट्रिपल रिटर्न मिलेगा, और वो गलत वे से कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर फंस सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको इतना ज़्यादा नहीं पता, उनसे बड़े खिलाड़ी ऊपर बैठे हुए हैं। एंड वो उनके साथ में माइंड गेम खेल करके उनको फंसा सकते हैं। तो जो भी बहुत रेयर के साथ में ये जाएगा, तो देख लेना किसके साथ में है। थोड़ा सा अपने बच्चों को लेकर सजग रहो। चांसेस हैं आगे मतलब थोड़ा सा, और अगर आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हो तो वो चीज़ें ऐसे कैसे निकल जाएंगी, आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। ठीक है। एंड किसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपना पास्ट क्लियर करना है। पास्ट क्लियर करना है, उसमें आप किसी को अपना मान के बैठे थे, कोई सोलमेट था, कोई किसी को ट्विन समझ रहा था, कुछ भी था। और मतलब क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद भी आपको ना फिर से वही चीज़ आ रही है कि क्या पता वही हो, क्या पता वही हो। बट फाइनली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो नहीं है। ठीक है।
वो नहीं है, अपने पास को कम्प्लीटली रिलीज़ करो ताकि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज, रियल एनर्जीज, जो आपकी एनर्जीज हैं, आपके ऑरा के जो सेम लोग हैं वो आपकी लाइफ में आ सकें। आपको अपने पास को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। एंड जो आपके कार्मिक होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं। अगर वो आपके ऑलरेडी रिलेशन में है तो वो आपके सोलमेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं। बट अगर कोई आपके रिलेशन में नहीं है एंड वो आपके कार्मिक हैं, तो वो आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो फिर से वही, अगर उनका कोई साइकिल बचा हुआ है तो वो आते हैं परमानेंट स्पेस के लिए, वो आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आते कार्मिक से लोग, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ। एंड जिन लोगों ने आपके साथ में कुछ गलत किया है ना, उनको ना कुछ चोट लग सकती है, कुछ व्हीकल से गिर गिर जाना, व्हीकल से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, स्पाइन में चोट लग सकती है। तो अगर आपके पीछे कोई नेगेटिविटी थी, कोई स्पेल किया जा रहा था, तो अब उन लोगों पर स्पेल भी छोड़ो, मतलब कोई वैसे ही नेगेटिव थे आपके लिए, मतलब आपके स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ में वो बाधा बन रहे थे, या फिर आपके सोल पर्पस से उनको चिड़न हो रही थी, कुछ भी हो रही थी, आपकी ग्रोथ से चिड़न हो रही थी। तो ऐसे लोगों का अब बुरा समय आ रखा है, उनका कुछ पेट खराब हो सकता है, या फिर उनकी स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डिश में कुछ, छल्ले में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उनके। तो ये प्रॉब्लम है। और किसी के ना सिर में गांठ है, मतलब जो ये कुछ एज्ड अबव 50, अबव 40, अबव पर्सन है यहाँ पे, उनके ना सिर में कोई गांठ है, विजिबल गांठ है जो बाहर से दिखती है, वो बड़ा सा मतलब निकल रखा है आपका। तो वो ट्रीटमेंट भी चल रहा है आपका। तो वो काइंड ऑफ नेगेटिविटी की वजह से कोई चीज़ आपकी लाइफ में हुई थी कभी, तो वो उसी का पार्ट रहा है। एंड नाउ उसकी हीलिंग का समय आ चुका है, तो आप डॉक्टर से मेडिकेशन लेना, आपका वो हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी का मुझे यहाँ पे सर्जरी का भी आ रहा है, किसी की छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है। और जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी अब वो आपकी लाइफ से जा रही है। 2-3 दिन से आप ज़्यादा यूरिन पास आउट कर रहे होगे, पानी फिर भी कम पी रहे हो, बट लेकिन आपको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, बार बार जा रहे हो, ठीक है। और अब आपकी लाइफ में जैसे ही आप अपने पुरानी एनर्जीज को बिल्कुल साफ कर रहे हो, अगर मन भी नहीं कर रहा ना आपका बोलने का या कुछ भी हो रहा, बस एक बार यूनिवर्स को ये बोल दो कि यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिटी दे दो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली क्लैरिटी देंगे। आज के दिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स में हो, पावरफुल इंसान हो, मैजिशियन की फॉर्म में आ रखे हो। तो आप जैसे यूनिवर्स को बोलोगे ना मेडिटेशन के टाइम पे कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लैरिटी देना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं पीछे देखता हूँ मुझे लगता है कि वही है मेरे, कोई मैं आगे देखता हूँ तो आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। एंड जैसे ही आप ये चीज़ें आप बोलोगे यूनिवर्स को, एंड उनको बोलना कि जो मेरे लिए अच्छा हो अब मेरी लाइफ में बस वही आए, तो ऐसे ऐसे अफर्मेशन डालना, तो यूनिवर्स आपकी डेफिनेटली सुनेंगे और आपको बहुत विद इन आर डे आपको आंसर दिए जाएंगे, एक एक दिन के अंदर में आपको आंसर मिलेंगे, क्योंकि आज आप बहुत मैजिशियन की फॉर्म में है, पावर में है। एंड किसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, हो सकता है कि किसी के एग्ज़ाम्स आ रखे हैं तो आप डे एंड नाइट स्टडी कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप टीचर हैं, आप डे एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एंड जिसकी वजह से आपका ना गले में कुछ इश्यूज आ रखे हैं, आपका मतलब हल्का फुल्का सा खराश होना, हल्की स्वेलिंग होना, टॉन्सिल्स का होना, तो ज़्यादा बोलने की वजह से आपके लिए हो रहा है। तो आप हनी एंड जिंजर का यूज़ करना आपके गले के लिए, वो आपको रिलीफ देगी वो चीज़ें। एंड आपकी बैक में भी पेन हो सकता है, हो सकता है कि आप सारा दिन खड़े रहते हैं, खड़े रहकर पढ़ाते हो, काउंसलिंग करते हो, अ, या फिर काउंसलिंग का ही है मैक्सिमम, आप थ्रोट चक्र को यूज़ करते हो, लॉयर हो सकते हो। तो हो सकता है आपका थ्रोट चक्र अभी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो रखा है, जितना आप बोलना चाह रहे हो ना तो आप बोल पा रहे हो, एंड ऊपर से कुछ सर्दी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से गला भी आपका ख़राब है। तो आप कुछ, कोई यहाँ पे नया हाउस खरीदने की भी सोच रहा है, शिफ्टिंग की सोच रहे हो, हो सकता है कि आपको कुछ लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो बार बार, बट आप कुछ हाउस खरीदने के लिए, हाँ अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट डालने के लिए आप सोच रहे हो। एंड कुछ लोगों को यहाँ पर अब्रॉड जाना है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपके चांसेस हैं अब विद इन 30 डेज आपका वीज़ा लग जाए, और जो रुकावटें आ रखी थी फाइनली वो आपकी लाइफ से जा रही हैं। तो ये कुछ डाउनलोड्स थे, तो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। एंड आपकी मम्मा की हीलिंग चल रही है, आपके पापा की हीलिंग चल रही है,
एंड जो काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के वुंड्स थे वो हील हो चुके हैं। एंड अब आपके घर वाले आपकी स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, आपके डिवाइन पावर्स को समझ रहे हैं, आप डिवाइन चाइल्ड हैं उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो चीज़ें अब आपके फेवर में आ रही हैं। एंड तो द बुद्धा प्रिपेयर्स, देखिए मतलब अब आपकी लाइफ में शायद कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि देखिए ये आगे बैठे हैं एंड वो पीछे सब उनको फॉलो कर रहे हैं। तो आप किसी को अपना गुरु बनाना सकते हो, मतलब किसी को आप अपना गुरु कंसिडर कर सकते हो, किसी से क्लास ले सकते हो, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ करोगे जो आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाएगी एंड किसी को फॉलो करोगे आप, ठीक है। एंड फॉलो करोगे और वो इंसान एक ऐसे इंसान होंगे जिनके पास नेचुरल पावर्स हैं, वो यूनिवर्स की तरफ से गॉड गिफ्टेड इंसान है एंड उनके खुद के स्ट्रगल्स की वजह से वो जो आपको सोल्यूशन देंगे वो आपके लिए लिटरली वर्क करेंगे। आप उनकी सुनना और वो जैसे बोलते हैं आपके लिए वो चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। पहला ही कार्ड निकल के आया तो स्पिरिचुअलिटी आपकी ग्रो कर रही है। 30 नंबर है, 13 नंबर किसी को बार बार दिखाई दे रहा होगा, 13 नंबर पे किसी का बर्थडे हो सकता है। 13 का काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। एंड 13 4 31 एज हो सकता है किसी का। हो सकता है कि किसी की अवेकनिंग 13 नंबर से हुई है। आपको जब आपका बुरा कुछ टाइम चला था तो आपको 13 नंबर बार बार दिख रहा था, 3 13 13 31 कुछ ऐसे दिख रहे थे। एंड द लाइट ऑफ वर्ल्ड, आप ना संसार को लाइट देने आए हो, आप संसार को लाइट देने आए हो। एंड अब वही समय आ गया, देखो मैंने आपको बोला ना मैजिशियन की पावर में, अगर आपको देखो एक कार्ड क्लियरली दिख रहा है तो ये आपके जो डिवाइन पावर्स है, डिवाइन है, जो आपके गेट पे खड़े हैं और आप बिल्कुल अंदर हो, ठीक है। आप विंडो से देख रहे हो, आप किसी और चीज़ में डिस्टर्ब है तो आपका गेट नॉक किया जा रहा है। तो शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो। तो अगर आज के दिन में आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, कुछ भी चीज़ आ रही है तो उस पर वर्क करो, वो आपके लिए है चीज़, उसी चीज़ में आपको आगे ग्रो करना है। क्योंकि एकदम से अगर मिरेकल्स होते हैं तो मिरेकल्स भी छोटी छोटी फॉर्म में होते हैं, हमको उनको एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो अपने आप को ऐसा बिजी मत रखो कहीं पे कि आपके दरवाजे पे खुशियाँ खटखटा रही हैं बट आप बिजी हो कहीं और कुछ चीज़ों में लेकर के। तो अपने आप को देखो और समझो और चीज़ों को एनालाइज करो। एंड लाइट आ रही है आपकी लाइफ में और आप भी लाइट फैलाने के लिए बने हैं, ठीक है। आप भी यूनिवर्स में लाइट को फैलाओगे। 6 ऑफ रोजेज कुछ ये कार्ड कल भी निकला था, आई थिंक परसों निकला था जब भी पहले वीडियो आई थी। तो ये कुछ युद्ध छिड़ा हुआ, गहरा युद्ध छिड़ा हुआ आपके फैमिली में। एंड वो क्या है, कंडीशन रिवर्स हो चुकी है। जो ईविल आई की वजह से आपके घर में चीज़ें नेगेटिव हो रही थी वो अब फाइनली वहीं पे चली गई हैं जहाँ से ये चीज़ें आपकी लाइफ में आई थी, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन नहीं है, आप तो बस अब अगर फाइट कर रहे हो तो आप खुद से फाइट कर रहे हो, खुद से जगलिंग कर रहे हो। अभी आपकी सराउंडिंग से सारी फाइट खत्म हो चुकी है, आपको खुद को बैलेंस करना है। क्योंकि काफ़ी लंबा समय फाइट किया है तो आपको थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है कि मेरे लिए, मेरे को वो हुआ, मेरे को ये हुआ। एंड देखिए, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आपको चार्ज लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि आप एग्जाम्पल दो और अपनी बात को बोलो, अपनी बात के दम पे आगे चलो। किसी को आपको कॉपी नहीं करना, आप कॉपी कैट नहीं हो, आप ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो, आप डिवाइन के चाइल्ड हो, आप स्टार सीड हो। आपका खुद का रास्ता है, आपकी खुद की इनोवेशंस हैं, आपके पास खुद में पावर्स हैं जो कि बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, तो उनको करो यूज़। अश्तर, कॉल टू एक्शन, कमांडर अश्तर, कमांडर हो आप अपनी लाइफ के। यूनिवर्स ने अब आपको फुल्ली प्रोटेक्शन दे रखी है विद ऑल पावर्स। हो सकता है आप कुछ लग्जूरियस गाड़ियाँ भी अपने लाइफ में लो, खरीदो। BMW, किसी को BMW का शौक है शायद। यस, स्टार सीड है, आप स्टार सीड है जो इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं स्टार सीड है। आप इस प्लेनेट की आत्मा नहीं हो, एक हायर वाइब्रेशन सोल हो जो कि धरती पर आए हैं कर्मा को रिलीज करने एंड पॉजिटिविटी को बढ़ाने। जो कि बहुत लंबे समय से आपने बहुत गंदी चीज़ों को ओटा है अपने ऊपर, और क्यों ओटा है, क्योंकि आपने अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करनी थी।
आपने कुछ उनके कर्मास को अपने ऊपर भी लिया और उन्होंने फिर आपकी हेल्प भी की है। तो फाइनली आपने उनकी जो श्राप थे उनको फिनिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। नाउ दे आर रेडी टू हेल्प यू। वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आपने अपने लिनेज से कनेक्ट रहना, आपके फैमिली वुंड्स की हीलिंग चल रही है और आपके जो पैटर्न्स हैं वो अब हील हो रहे हैं, कुछ के हो गए हैं या कुछ होने वाले हैं। ब्लू कलर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है, तो हो सकता है किसी का थर्ड आई चक्रा ओपन होके एक्सपेंड हो रहा है, आपको चीज़ें ब्रॉड वे से समझ में आ रही हैं। आपके अंदर पीस आ चुका है, इनर पीस आ चुका है आपके अंदर। जो आप पहले घबराते थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, किसी चीज़ को लेकर के आपका मन उदास हो जाता था, अब वो चीज़ों से आप कंप्लीटली तो नहीं मैं बोलूँगी, बट कहीं ना कहीं से आपने उन चीज़ों को अपने अंदर से कम कर लिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने अपने अंदर से कम करी हैं। राधा माँ का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे किसी के लिए वाइब आ रहा है कि किसी को ना कृष्णा को को पूजना है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन्स हैं एंड आपको उनको उनकी डिवोटी बनना है। तो जैसे ही आप कृष्णा को पूजना स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइफ में आपका जो ट्विन है, रियल ट्विन है, उनकी एंट्री होगी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद भी फिर भी मैं यूनियन के लिए आपको नहीं बोलूँगी कि यूनियन के लिए आपको भागना है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना है हु इज़ द रियल ट्विन एंड उसके बाद फिर आपको अपने ऊपर वर्क करना है। फिर आगे यूनिवर्स देखेंगे कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। ठीक है, तो राधा माँ आपको बोल रही है कि आपको आपका जो खोया हुआ जो एक पार्ट है ना, वो अब आपको मिलने जा रहा है। आपका अदर पार्ट जो कि आप बहुत लंबे समय से खोज रहे हो, वो फाइनली आपको मिल रहा है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हारमनी एंड हीलिंग। अब आपको एक्सपीरियंस करना है जो आपके रिलेशनशिप में जो हारमनी और हीलिंग है जो आ रही है, जो कि श्री कृष्ण जी आपको दे रहे हैं, राधा माँ की ब्लेसिंग्स के साथ में ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो फाइनली आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, रियलिटी की तरफ जाना, रियल ट्विन को पहचानना। ठीक है, रियल ट्विन आपकी लाइफ में दौड़े दौड़े आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना ऐसा हो रहा था कि शायद आप उस कंडीशन में थे नहीं, जो नहीं थे, जो कि आपके रियल ट्विन, आप उनको पहचानो और वो आप तक आए और आप उनको ना इग्नोर कर दो। आप सोचो ही ना कि ये मेरा ट्विन है। आपने अपने दिमाग में कुछ क्राइटेरिया को सेट कर रखा था कि ये ही मेरा ट्विन है, ऐसा हो सकता है, बट आपका ट्विन बहुत अलग है आपसे, चीज़ें बहुत अलग है। ठीक है, तो इसलिए उन चीज़ों को पहले यूनिवर्स ने आपकी ब्रेक किया है, देन आपको दिया जा रहा है कि हाँ वो अब आपका ट्विन है। नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर सोल पर्पस। फाइनली आपका अदर पार्ट जिसको आप ढूंढ रहे थे वो फाइनली आपके सामने आ चुका है, आपकी खोज बंद हो चुकी है। दिसंबर में ये चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिव करने को बोला जा रहा है। किसी के पेरेंट्स के ना, आपके पेरेंट्स बड़े ही कामिक रहे हैं आपके लिए, बट देखो चीज़ें ना आपके लिए ही हुई हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। अगर उस चीज़ को लेकर के आपको गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उन सारे इमोशंस को आपको कंट्रोल करके, बहा करके और अपने पेरेंट्स के लिए प्यार फील करना है, क्योंकि दे आर द वन जो इसको आपको धरती पर लेकर आए हैं। एंड उसके बाद में अगर वो कार्मिक बने हैं तो उन्होंने आपके कर्मास को हील किया है, आपके कर्मास को रिमूव करने में आपकी हेल्प की है। ठीक है, तो कोई भी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए बुरा नहीं होता है। अगर कोई आपके आपके ऊपर ईविल आई और ये कुछ कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपके साथ हुआ होता है। अगर आपके साथ वो चीज़ें नहीं होंगी तो जो आपके कर्मास हैं वो रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, बट जितना एक टाइम आपके भोगने का होता है उसके बाद फिर आपको यूनिवर्स खुद से खुद रास्ते देना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आप उन रास्तों से आपको फाइनली यूनिवर्स खुद से निकालते हैं। ठीक है, तो जो कर्मा का जो साइकिल है उसको आप अच्छे से समझ लेना, तो होता है ये चीज़। एंड कर्मा देखो क्या होता है कि एक, कहीं मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, आपने सुनी भी होगी कहीं पर पहले। तो जैसे कि आपने एक आपने एक बाग देखा, बाग में आपने देखा कि हाँ अमरूद लगे हुए हैं। ठीक है, एंड आपको बहुत पसंद है। तो बाग में अमरूद किसने देखे? आंखों ने देखे ना। आँख ने देख के फिर क्या दिमाग ने काम किया कि हाँ हाँ मुझे खाने हैं खाने हैं खाने हैं। तो फिर क्या आपके लेग्स ने काम किया, आप भाग करके उस बाग में गए, लेग्स गई, तोड़ा किसने? हाथ ने तोड़ा। ठीक है, तो फिर वो माली ने देख लिया वहाँ पे आपको, माली ने देखा तो फिर आपकी पिटाई करी, पिटाई करी तो आपकी पीठ पे डंडा पड़ा, पीठ पे डंडा पड़ा और फिर आंखों से आंसू आए। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? आँख से हुई थी ना। एंड पर मार किसको पड़ी? पीठ को मार पड़ी। तो रोया कौन? दर्द किसको सबसे ज़्यादा हुआ? आपकी आंखों को, क्योंकि आपकी आंखें रोई। तो आपको सबसे ज़्यादा आपके कर्मा हीलिंग में वहाँ पर पेन दिया जाता है
जो आपका सबसे ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव चीज़ होती है, और किसी पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो माँ बाप के कर्म है वो बच्चों पर आते हैं। तो अपने कर्मास को इतने क्लियर रखना हमेशा कि हमें उस चीज़ को फेस ना करना पड़े। अगर कर रहे हैं आगे पीछे हमने पता नहीं क्या किया, बट हमें आज से ये चीज़ों को देखना है कि हम आगे कुछ ऐसा ना करें कि जो हमारे बच्चों तक आए और हम कुछ चाह कर भी ना कर पाए, बस आपकी आंखों में फिर आंसू ही होंगे, ठीक है। तो कर्मा को समझना है। होली स्पिरिट, आप एक बहुत पवित्र आत्मा है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मिरेकल्स होने जा रहे हैं दिसंबर में। आपको मैं गारंटी देती हूँ कुछ ना कुछ तो आपके साथ होगा। अगर आप अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक कर लेते हो ना ना यूनिवर्स से कुछ स्पेसिफिक डिमांड करते हैं, बस ये डिमांड करना कि जो मेरे लिए अच्छा ना वो कर दो। आप तो करियर मेरे लिए जो अच्छा वो दे दो, जो मेरा सोलमेट मेरे लिए सबसे अच्छा मुझे वो दे दो, जो मेरे लिए रास्ता सबसे अच्छा मुझे वो दे दो। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ रहा हूँ। वो डेफिनेटली करेंगे, और उनका डिवाइन लव आपके लिए भर भर के आ रहा है। तो इस प्यार को वेस्ट मत जाने देना। एक एक दिन अगर मेडिटेशन करते हो ना, एक दिन भी, वो भी आपको रिजल्ट ला के देगा। इतने पावरफुल टाइम में आप जा रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि पूरे साल की मेहनत है ये आपकी, जो भी आपको दिसंबर में दी जा रही है, ठीक है। किसी के आंसू पोंछने के लिए कोई आ रहा है, जो आपके आंसू काफ़ी लंबे समय से आप बहा रहे थे। डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। अब आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, डिवाइन के अकॉर्डिंग चल रही है। वो ही आपकी लाइफ में कुछ इंटरवेंशन उन्होंने की है, एंड दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। और आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए भी सोचना नहीं, नहीं कोई परवाह करनी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। और आपका जो अल्टीमेट पर्पस है लाइफ पे, वो खुश रहना, खुशी देना, सब में खुशियाँ बांटना, ये आपका पर्पस है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी जो कभी आपने अपने लिए सोची थी। इनडायरेक्टली यूनिवर्स वो देंगे, पर उससे पहले आप यूनिवर्स को क्या दोगे? खुशियाँ। यूनिवर्स के बच्चों को क्या दोगे? खुशियाँ। इसलिए सबके लिए प्रे किया करो। कभी ये मत सोचना अब आगे कि मैं उनको ये चीज़ बता दूंगा तो मेरे को ये हो जाएगा, कोई चीज़ लीक हो जाए तो क्या होगा। नहीं, अब आप ऐसी स्टेट में हैं जब आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इस मैसेजेस को समझोगे। एंड आपको बोला जा रहा है कि अपने गिफ्ट्स को पहचानो, एंड जो अभी लाइफ की जो रिदम है उस पर डांस करो। एंड यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने जा रही है, बहुत कुछ, एंड आई लिटरली मीन इट, ओके। मुझे पिजन्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वाइट पिजन्स, वाइट पिजन्स का मतलब कोई एक दिव्य आत्मा, दिव्य सोल, कोई मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं, एंड वो आपको आपका मनी और करियर वाइज आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है अपनी ज़िंदगी को लेकर के। एंड वो तजुर्बा से अब आप खुद की हीलिंग, आपकी हेल्प कर सकते हैं वो। एंड क्योंकि आपके पास में कुछ पावर्स है, वो उस चीज़ को पहचान जाएंगे एंड आप उनके एक्सपीरियंस को पहचान जाओगे। तो आप दोनों मिलकर के काफ़ी अच्छा एक बिजनेस पार्टनर के रूप में मतलब आ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत लॉयल है, वो भी लॉयल है एंड आप भी बहुत लॉयल हो। तो लेट अस सी टैरो से आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं। द स्टार, पहला ही कार्ड द स्टार का आया है। तो यस, आप स्टार हैं अपनी ज़िंदगी के। तो कुछ एक स्टार सीड भी वीडियोस को देख रहे हो। बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे, एंड एक एक करके अनलॉक हो जाएंगे। दिसंबर में सब कुछ हो जाएगा आपके लिए। दिसंबर आपको बहुत खुशियाँ देके जा रहा है, चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। ये देखिए आपके दुश्मनों का क्या हाल है, वो कंप्लीटली, ये देखिए द मैजिशियन बोला था ना मैंने आपको, आ गया ना। क्योंकि जैसी हमारी वाइब्रेशंस होती है ना, वैसे ही चीज़ें आ जाती है, पहले पता लग जाता है कुछ चीज़ों का। मुझे पता है कि आप लोग आज मैजिशियन की फॉर्म में हैं, एंड लिटरली आप कुछ कर सकते हैं। यूज़ करो इस टाइम का, इन पावर्स का। जो आपके लिए कभी हुई है वो अब चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, सब कुछ बैकफायर हो चुका है। जस्टिस का कार्ड है, शनि देवता का कार्ड आया, शनि देवता ने आपकी सारी चीज़ों को बैकफायर कर दिया है ना। इट्स योर टाइम टू हाई राइज। आपका राइज करने का समय आ चुका है, हाई।
बहुत कुछ करोगे आप, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, अपना पैसा मैनिफेस्ट करो, अपनी इंटरनल हीलिंग को मैनिफेस्ट करो, इनर पीस को मैनिफेस्ट करो। ये देखिए, ये आपके जो हेटर्स हैं उनकी लाइफ में चल रहा है। तो मैं इसको दोनों को रिवर्स कर देती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट दीज एनर्जीज कि ये हमारी पूरी रीडिंग को स्पॉइल करे। तो दोनों के दोनों आपके हेटर्स के लिए, कंप्लीटली हेटर्स के लिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट पावर प्रोटेक्शन आ चुकी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवारों के राजा हो चुके हो अब आप। किसी के शब्द अब आपको घायल नहीं कर सकते हैं, किसी की तंत्र विद्याएं आपको घायल नहीं कर सकती हैं। ये जो वाइट चोला देख रहे हो ना, ये यूनिवर्स ने आपको पहना दिया है। अब इसको कोई भेद नहीं सकता है, कोई कितना भी कुछ कर ले, अब आपको फाइनली हराया नहीं जा सकता है। तो ये 12 पोर्टल्स की काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं वाइब। और किंग ऑफ पेंटिकल, ये कोई वही इंसान है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। फाइनेंशियली ही इज़ वेरी सिक्योर, काफ़ी सिक्योर पर्सन है। एंड ही और शी माइट वर्क विद यू। एंड ये देखिए, ये आप फीमेल है, वो मेल है, तो वो आपको कहीं ना कहीं देखेंगे आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको उनमें कुछ दिखेगा दैट यू आर समथिंग डिफरेंट, यू कैन डू थिंग्स, यू कैन अचीव थिंग्स। तो इस चीज़ का वो आपको देख करके तब आपके साथ में कुछ पार्टनरशिप का कुछ हो सकता है काम के हिसाब से। ओके, ये किसके लिए आ गया भाई? थर्ड पार्टी विद हार्ट ब्रेक। तो आई डोंट नो ये किसके लिए अलग अलग से मैसेज आ गया, पता नहीं। तो जो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनका कुछ हार्ट ब्रेक हो रखा है ऑलरेडी। एंड वो खुद घायल हैं। यही हो सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी रीडिंग में मतलब करियर वाइज मुझे ज़्यादा लग रही है, आपकी हीलिंग वाइज ज़्यादा लग रही है, स्पिरिचुअलिटी वाइज ज़्यादा लग रही है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो भी इंसान एंट्री करेगा, उनका 3 बार हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर उनको थर्ड पार्टी में डाला गया उनके पार्टनर की तरफ से। बट यूनिवर्स ने उनको उनका डिवाइन लव भी दिया है। तो यस, आप उनका डिवाइन लव भी हो सकते हो, यूनिवर्स का प्यार भी हो सकते हो आप दोनों। तो वही है, कपल्स हो सकते हो आप, ट्विन फ्लेम्स ही हो सकते हो। और आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल बेफिक्रे रहिए, बिल्कुल यूनिवर्स की जो पावर्स आपको मिली हुई हैं उनके हिसाब से आप चलते जाइए। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड था, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो यस, 999 एंड आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है 9 तो कुछ ना कुछ तो कंप्लीशन पे है, ठीक है। तो किसी के ऊपर कुछ बर्डन भी है अभी। लेट अस सी कार्ड्स दोबारा निकलते हैं कि नहीं, बट किसी के ऊपर कुछ हल्का सा बर्डन है। द चैरियट, श्री कृष्णा जी को आपको बोला जा रहा है कि आप उनको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड पे करना, अपनी लाइफ में उनको याद करना, स्मरण करना। वो आपको रास्ता दिखाएंगे आपके ट्विन फ्लेम तक जाने का। एंड माइट बी पॉसिबल अभी आपके ट्विन फ्लेम काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए हैं, वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। उनके कुछ जो एनिमीज़ हैं उनके चारों तरफ, उन्होंने उनका हार्ट ब्रेक कर रखा है। तो बट फाइनली उस चीज़ का अब डेथ हो रहा है, जो उनका हार्ट ब्रेक हो रखा है ना, उस चीज़ का डेथ हो चुका है। क्योंकि अब आप उनकी लाइफ में जा रहे हैं, डिवाइन लाइट अब आप दोनों की लाइफ में आ रही है। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, यूनियन होना या न होना एक अलग चीज़ हो जाती है। हो सकता है कि आप दोनों के मिलने से कुछ आपकी आपकी लाइफ में भी लाइट आए, उनकी लाइफ में भी लाइट आए। एंड आप दोनों की लाइफ के जो जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो रिमूव हो जाए आपकी लाइफ से, उनकी लाइफ से। एंड आपका करियर चमके उस चीज़ से, ठीक है। तो करियर वाइज कुछ ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आपके। तो यस, ये कुछ रीडिंग थी। आई होप कि ये काफ़ी पसंद आया आपको। यस, दी एम्परर का कार्ड निकला है। एंड बॉटम ऑफ डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। एक बहुत स्पीड को ये कार्ड दिखाता है, कोई स्पीड से कोई ऑफर आपके साथ आ रहा है, आपके पास आ रहा है। तो एक्सेप्ट करना ऑफर को, कोई अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत देना। जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रहा है। एंड खुश रहो, अच्छे रहो, और कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, ना फील करना, अपने एंगर पर कंट्रोल करना, अपने गुस्से पर, अपनी
इमोशंस पर, हर प्रकार के इमोशंस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, तभी एक अच्छी लाइफ को आप आगे लीड कर पाओगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो मैंने मेरे चैनल में नंबर डाल रखा है, वहाँ से मेरा नंबर ले करके आप मुझे मैसेज डाल देना। प्लीज़ मुझे कॉल मत करा करो, मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी आप लोगों के। एंड मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनका सबके रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।